नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फागुन्स वर्ल्ड में। और आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जिन रूल्स को अगर हम अपनी ज़िंदगी का मंत्र बना ले तो आई एम श्योर, मेरी गारंटी है आप लोगों से कि आप अपनी ज़िंदगी में असीम सफलताएं पा सकते हैं। बहुत सालों पहले, बहुत वर्षों पहले, यानी कि सैकड़ों वर्षों पहले जापान जो है, जब वहाँ पे राजाशाही थी, उस टाइम पे एक ऐसा दौर आया था कि वहाँ पे जो उनकी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था थी और सामाजिक व्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा ही खड्डे में जा रही थी। यानी कि वो बहुत ही उनकी अधोगति पे चल रही थी परिस्थिति। तो ऐसे टाइम पे उनके राजा ने बहुत सारे मंत्रियों से और बहुत सारे विशेषज्ञों से बात करी और उनसे पूछा कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो उनके पास कोई ऐसा ठोस रास्ता नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिशें करी, बहुत अलग अलग तरह के प्रयोग भी करे, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुए। जब ये परिस्थिति आई तो राजा जो थे, उनकी एक मंत्री थे, उन्होंने उनको बोला कि आप महाराज ये क्यों नहीं करते हैं कि जो हमारे देश में जो धार्मिक गुरु यानी कि लामाज, वहाँ पे बौद्ध धर्म, आप सब भी जानते हैं, बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार है। तो उन्होंने कहा हमारे जो लामाज हैं, धार्मिक गुरुज हैं, उनसे बात करते हैं और वो शायद हो सकता है हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन देंगे जिससे हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो सुधर सकती है। सोचते हैं ठीक है, बात सही कह रहे हैं। उन्होंने उनको बुलाया और उन धर्मगुरुओं से बात करके, बहुत सारी चर्चा करके, उसके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष पे आए कि एक काम हो सकता है, हम ये कर सकते हैं कि हम आपको कुछ रूल्स बताते हैं। वो रूल्स अगर आपने फॉलो किए अपनी लाइफ में तो हो सकता है कि आप भी अपने जो देश, अपनी प्रजा जो है, उनका बहुत सारा फायदा करा सकते हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि हर एक व्यक्ति को उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति ईमानदारी से उस रूल्स को फॉलो करेगी। राजा मान जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जब खराब परिस्थितियां आती है तो किसी भी देश का राजा या प्रधानमंत्री होते हैं, वो अपने देश की प्रजा के फायदे के लिए कई बार कुछ नियम बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो राजा थे, उन्होंने नियम बनाए कि चलिए ठीक है, आप बताइए हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने ऐसे 5 चीज़ें बताई। एक तो था कि आपको आज के अंदर जीना है। आज यानी कि ऐसा नहीं कि हमें कल के लिए, फ्यूचर के लिए सोचना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आज के लिए, आज में जीना है। यानी कि हमें ये सोचना है कि पहले हम अगर आज को खूबसूरत बनाएंगे तब जाके कल का दिन हमारे लिए खूबसूरत बन सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि कल जो है वो हमारे हाथ में नहीं है और जाने वाला जो कल है, जो बीत चुका है, वो कल हम छोड़ चुके हैं, तो उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन आज, जो आज का दिन है, वो हमारे हाथ में है और हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम उसको अच्छे से जी सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं अपने आज को। तो अपने आज को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया कि एक काम करके कि आज आप एक डिसाइड कीजिए कि मैं आज के दिन के लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। आज के दिन के लिए गुस्सा नहीं करूँगा, यानी कि ऐसा नहीं कि कल से हम फिर गुस्सा करेंगे, पर हम रोज़ सुबह उठ के ये बोलेंगे कि मैं आज के दिन के लिए गुस्सा नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगी। तो उससे क्या होता है कि ये जो क्रोध है, क्रोध सिर्फ मनुष्य को खुद को ही ख़त्म नहीं करता है, वो आपके साथ साथ 2 पाप करता है। और जब हम क्रोधी होते हैं तो 2 तरह के पाप करते हैं हम। एक, पहला पाप तो हम क्रोधित होकर अपनी आत्मा को दुखी करते हैं। आप खुद सोचिए, जब हम गुस्सा होते हैं तो कब होते हैं? जब हम दुखी होते हैं, किसी व्यक्ति से अपसेट होते हैं, किसी परिस्थिति से अपसेट होते हैं, तो हम दुखी होते हैं और दुखी होने के साथ साथ हमें क्रोध आता है। तो एक तो पाप हम करते हैं कि हम अपनी आत्मा को ही दुखी करते हैं, और दूसरा, हम गुस्सा सबसे ज़्यादा उन्हीं पे करते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। बताइए, ये मैं सच कह रही हूँ या नहीं? आपके मन में वो नाम आ गया होगा जिस पे आप सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा गुस्सा उस पे करते हैं जिसके हम सबसे ज़्यादा करीब होते हैं या जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। जैसे कि यंग बच्चे अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करते हैं, पति पत्नी पे गुस्सा करता है, पत्नी पति पे गुस्सा करती है। जब हम कोई शादीशुदा नहीं होते तो वो अपने सिबलिंग्स पे गुस्सा करते हैं, अपने बहुत करीबी दोस्तों पे हम गुस्सा करते हैं। वो क्या है? हम उन्हीं को दुखी करते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो हम 2 तरह के पाप यहाँ पे करते हैं, एक अपनी आत्मा को दुखी करने का और दूसरा उस व्यक्ति को दुखी करने का जो हमारे लिए केयर करता है, जो हमें प्यार करता है और हमसे सबसे ज़्यादा करीब। तो क्रोध जो है वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए।
क्रोध आता है तो उसके टेक्निक्स हैं। हमें क्रोध जब भी आना शुरू हो जाए तो हमें अपने मन को जितना हो कोशिश करें शांत रहे और उस ईश्वर का नाम लें जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं। एक तो ये नियम उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने प्रिंसिपल ये बताया कि मैं आज के दिन के लिए चिंता नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अब चिंता जो है उसके लिए एक बहुत पुरानी कहावत है, गुजराती में भी कहावत है कि चिंता जो है वो चिता समान होती है। क्योंकि चिंता, जब इंसान टेंशन में होता है, जब इंसान चिंता करता है तो उसके शरीर के अंदर ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं कि जिसके कारण उसके शरीर में अलग अलग बीमारियां जो है वो घर करने लगती है। आज के समय में हम देखते हैं कि भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही हार्ड लाइफ हो गई है, बहुत ज़्यादा संघर्ष आ गया है। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेके इतने ज़्यादा संघर्ष करते हैं, बड़े जो है वो अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। तो ऐसी भागती दौड़ती ज़िंदगी में टेंशन आना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन की लाइफ हो गई है तो कंपटीशन में ऑफ कोर्स आपको टेंशन आती है। तो जब हम चिंता करते हैं तो ज़्यादातर लोगों में आजकल हम देखते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज़्यादा आने लगी है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है कि मैं आज के दिन के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो जो लामा थे उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, ये शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, आपको अपनी चिंताएं आज के दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी। राजा ने बोला फिर आज की चिंता छोड़ दूंगा तो कल? उन्होंने कहा कल फिर नया सूरज उगेगा, फिर कल नए सिरे से आप शुरू करेंगे कि मैं आज के दिन के लिए चिंता नहीं करूंगा। अब चिंता ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आंख चुरा लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है आपकी। मैं चिंता नहीं करूंगी मतलब आज मैं खाना बनाने की चिंता नहीं करूंगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाना बनाऊंगी नहीं, लेकिन मैं ये चिंता नहीं करूंगी अरे मैंने खाना बनाया तो अच्छा बना होगा या नहीं, किसी को पसंद आएगा या नहीं, कोई कहीं मुझे टोक ना दे। ऐसे तो हमें अपना कर्म करते जाना है, बस ये नहीं सोचना है कि वो क्या होगा उसके बाद, हाँ वो हम सफलता हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आजकल के जवानों में जहाँ पे हम देखते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में या बड़े शहरों में जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, वहाँ पे लोगों को चिंता रहती है कि अगर इस साल मेरा अप्रेजल ठीक नहीं हुआ तो, अगर मेरी प्रमोशन नहीं हुई तो, ये चिंताएं रहती हैं, या मेरी जॉब चली गई तो ऐसी चिंताओं को छोड़ के आपको, जब ये चिंताएं करते हैं तो आप अपना जो लक्ष्य, अपना रोज का काम है उससे अपनी नज़र हटा लेते हैं। तो आपको पहले ये सोचना है कि मुझे मेरा काम जो है मैं उस पर फोकस करूं, मैं अपना काम ध्यान से करूं, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने अपना काम ढंग से किया तो फिर बाकी कर्मों का फल तो ईश्वर देने ही वाला है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो मेरे ऊपर छोड़ दे। तो आज के दिन के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम था कि मैं समस्त सृष्टि का आभारी रहूंगा आज के दिन के लिए। समस्त सृष्टि का आभारी मतलब, आप सोचेंगे कि सृष्टि का आभारी का मतलब क्या, हम तो हमेशा आभारी रहते हैं? नहीं, जब हम उठते हैं तो हम उठते ही पहला कदम रखते हैं ज़मीन पे। तो ये धरती माता है, हम उसे माता कहते हैं। माता का रूप क्यों माना गया है? क्योंकि धरती माता जो है वो खूब सहती है, हर एक चीज़ हमारी सहती है। उस पर हम हल चलाते हैं, उस पर हम खदानें बनाते हैं, उस पर हम गंदा कूड़ा फेंकते हैं, हम कुछ भी करते हैं, फिर भी ये धरती माँ जो है वो हमें प्यार से अपनी गोद में रखती है। तो फिर भी वो हमें उपजाऊ ज़मीन देती है, पानी देती है, सब कुछ देती है। और प्रकृति जो है, मानिए कि ये जो पेड़ पौधे हैं उगना बंद कर दे, क्या होगा? हमें फल नहीं मिलेंगे, अनाज नहीं मिलेगा। जानवर जो है वो हमारे पास रहना छोड़ दे, जंगलों में भाग जाए, कहीं छुप जाए, तो हमें दूध नहीं मिलेगा। जो लोग मांसाहारी है उनको मांस नहीं मिलेगा। आप सोचिए, पूरी सृष्टि जो है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो यूनिवर्स है, वो हमारे लिए हर एक पल वो हमारे लिए काम करता है, वो हर एक पल हमें मदद करता है। आपको सबसे छोटा सा एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आप मान जाएंगे। जो गांव में रहते हैं वो लोग, उनको एकदम से समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप सर्दियों में पानी निकालते हैं कुएं से, तो वो पानी कैसा होता है? गर्म होता है, राइट। जब आप गर्मियों में पानी निकालते हैं कुएं से, तो वो कैसा होता है? ठंडा होता है। क्यों?
इसका मतलब कि प्रकृति को पता है कि आपको इस वक्त बाहर का मौसम गर्म है तो आपको ठंडे पानी की ज़रूरत है। आपको धरती माँ प्रकृति ठंडा पानी देती है, और जब सर्दियाँ होती हैं तो वही धरती माता आपको गर्म पानी देती है। तो आप सोचिए, ये प्रकृति जो है हर पल हमें उसका आभारी होना चाहिए। तभी ये प्रकृति जो है, जब जब हम ये सोचते हैं, जब हमारे अंदर से ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर आते हैं, तो ये प्रकृति भी हमें प्यार करना शुरू कर देती है। वो भी हमारे साथ हमारी पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर देती है। आप देखते हैं आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों हो रही है? हम लोगों के जो दिमाग है, लोगों की सोच है, लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। लोग अपने अपने आप में इतने मशरूफ हो गए हैं कि उनको दूसरों की परवाह नहीं रही है। तो जब हम इस प्रकृति का आभार मानेंगे तो ये प्रकृति भी हर पल हमारा साथ देगी, हर पल वो हमें सपोर्ट करेगी। तो तीसरा नियम ये था कि मैं हर पल इस प्रकृति का आभार मानूंगी या आभार मानूंगा। तो इन 3 नियमों को लेकर जब उन्होंने बताया राजा को, तो राजा ने कहा कि ठीक है, आपकी बात तो सही है, लेकिन क्या ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं मुझे, वो चीज़ें क्या 1-2 साल में या 3 साल में ठीक हो जाएगी? तब लामा जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये रूल्स, ये नियम आपके राज्य का एक एक व्यक्ति जब फॉलो करेगा और वो लगातार जब फॉलो करेगा, तब ही आपको इसका फायदा होगा। चौथा नियम उन्होंने बताया कि मैं हर एक जीवित और निर्जीव वस्तु का आभार मानूंगा। सोचिए, जीवित और निर्जीव, जीव अभी हमने बताया कि मैं इस सृष्टि का, समस्त सृष्टि का आभारी रहूंगा, पर जीवित और निर्जीव वस्तुओं का क्या? हम सोचेंगे निर्जीव वस्तुओं में क्या होता है, उसमें थोड़ी जान होती है। पर एक बात बताऊं मैं आपको, जब हम किसी चीज़ को अपने घर में फ्लावर पॉट लाते हैं, आप सोचिएगा फ्लावर पॉट लाते हैं, या आप जो गांव में लोग हैं जो हल चलाते हैं, आप खुद सोचिए, जब आप हल चलाते हैं और वो हल पुराना हो जाता है, तो क्या आपका मन करता है उस हल को फेंकने का? नहीं। आप ये सोचते हैं कि ये हल ने मुझे इतना साथ दिया था, कोई बात नहीं, एक कोने में भले ही पड़ा रहेगा खेत के। आप उसे फेंकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी होती है, आपकी भावनाएं उसके अंदर होती है। तो हर एक जीवित और निर्जीव वस्तु जो है वो आपकी अपनी है, वो आपके अपनी सोच से, आपके अपनी सोच और आपके ख्यालों से उसका सर्जन होता है। जब एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वो क्या सोच के मूर्ति बनाता है? वो ये सोचता है कि मैं इस मूर्ति को सबसे बेस्ट बनाऊंगा। वो अपनी हर एक मूर्ति को बेस्ट बनाता है। वो निर्जीव मूर्ति को भी इतनी खूबसूरती से बनाता है कि उसमें जान होती है जैसे। तो सोचिए, निर्जीव वस्तुएं भी इतनी मायने रखती है हमारी लाइफ में। हर एक वस्तु हमें काम आती है। जैसे आप खाना बनाते हैं, वो खाना बनाने वाले बर्तन, अगर वो नहीं होते तो हम खाना किस में बनाते? हम हाथ पे तो बना नहीं सकते थे। तो हमें उसका भी आभार मानना है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वस्तु नहीं है, वो ईश्वर की देन है, वो हमें ईश्वर ने दिया है, और ईश्वर की दी हुई हर एक वस्तु जो है वो कीमती होती है। तो हमें उन सजीव और निर्जीव हर एक वस्तु का शुक्राना करना है, हर एक वस्तु का आभार करना है। ये था 4 नियम। अब है 5वां नियम। जो 5वां नियम है वो बहुत खूबसूरत नियम है। वो इन चारों नियम जो है, जब आप इन चारों नियम पे चलेंगे तो ये 5वां नियम आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। 5वां नियम है कि मैं आज का काम, मेरा आज का काम जो भी मेरा है, मैं अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से निभाऊंगा या अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाऊंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाना शुरू कर दे, तो आप सोचिए, हमें कभी किसी की शिकायतें नहीं करनी पड़ेगी, हमें किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करना पड़ेगा, हमें लंबी लाइनों में शिकायत के खड़े नहीं रहना पड़ेगा। और आपको सबसे ज़्यादा बहुत एक अच्छी बात बताती हूँ। मैंने एक मूवी देखी थी बहुत टाइम पहले, अपरिचित। आपने देखा होगा उस मूवी में, जो उस मूवी का नायक है, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ें, जब कुछ गलत हो रहा होता है, जब कोई ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी नहीं करता है, तो वो उनको जाके टोकता है, समझाता है, बताता है। लेकिन जब वो लोग उसको इंसल्ट करते हैं या उसकी बात नहीं मानते हैं, तो उसके अंदर एक अलग ही रूप में वो आ जाता है और वो फिर उनको पनिश करता है एज पर जो हमारे कर्मों के प्रावधान बने हुए हैं।
तो इसका मतलब ये होता है, वो मूवी की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसका मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति को अपना काम जो है ईमानदारी से करना चाहिए, और आप अपनी ईमानदारी से नहीं करते हैं तो उस कहीं ना कहीं उन कर्मों का फल जो है वो आपको भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। लेकिन अगर हर कोई अपना काम ईमानदारी से करेगा तो कभी भी आपको न किसी और के साथ शिकायत करनी पड़ेगी, न कोई और आके आपके साथ शिकायत करेगा। जी हाँ, ये 5 जो प्रिंसिपल थे वो लामास जो थे, उन्होंने जापान के जो राजा थे उनको बताए, और जापान ने बहुत सालों तक 1 2 3 4 नहीं बल्कि सैकड़ों सालों तक उन नियम का पालन किया, उन रूल्स को फॉलो किया। और आज आप मैं हम सब जानते हैं कि जो जापान है वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट अपने काम को लेके और बहुत ज़्यादा पोलाइट लोग माने जाते हैं। वहाँ की एक बहुत अच्छी एक बात है कि वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई एक कार्य है, अगर नहीं हो पा रहा, कोई बोलेगा कि ये मुझसे नहीं हो रहा, तो एक जापानीज बंदा ये सोचेगा कि अगर ये काम मुझसे नहीं हो रहा तो मैं क्यों ना ट्राई करूं, लाओ मैं ट्राई करता हूं, मुझसे ज़रूर हो पाएगा। अगर कोई एक बंदा कहता है कि ये जो कार्य है वो मैं कर लूँगा, तो जापानीज बंदा जो है वो उसकी सोच ये होती है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और मान लो कोई बंदा ये बोलेगा कि ये काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो वो एक जापानीज बंदा ये बोलता है कि अगर ये काम उससे नहीं हो सकता तो मैं क्यों ना ट्राई करूँ, हो सकता है ये काम मुझसे भी हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस यही है कि जब हम किसी चीज़ के साथ डेडिकेटली लगते हैं काम करने, तो वो चीज़ हमारा हमें सार्थक हो जाती है, वो चीज़ उसकी हम साधना करते हैं। तो मेरा यही कहने का अर्थ है कि जिस तरह से हमारा जो वैदिक भारत था उसमें भी आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा कि हर कोई अपना कार्य जो है वो बहुत डेडिकेटली करता था। मुझे समझ में ये नहीं आता कहाँ गए वो रूल्स, कहाँ गई वो चीज़ें, कहाँ गया वो डेडिकेशन। अगर वही डेडिकेशन फिर से हमारे अंदर आ जाएगा तो शायद हमें न किसी को शिकायत करनी पड़ेगी, न कोई और आके हमें शिकायत करेगा। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिएगा, कम से कम इसमें से 2-3 रूल्स तो आप भी फॉलो कर ही सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये डिस्कशन, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके सामने मैं एक लाइव सेशन काफ़ी टाइम से मैं लेकर आना चाहती हूँ एस्ट्रोलॉजी का लेके, लेकिन कुछ रीज़न से नहीं ला पा रही हूँ, बट दिस इज़ माई प्रॉमिस। कल शाम को 4 बजे, शनिवार को शाम को 4 बजे मैं एक लाइव सेशन लेके आऊँगी जिसमें आप अपनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, मैं आपको कुछ गाइडेंस भी दूंगी उसमें। तो कल मिलते हैं इवनिंग 4 o'clock विथ लाइव सेशन अबाउट एस्ट्रोलॉजी। तो तब तक मेरी ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा कि आप और कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हम उन टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे और ईश्वर का नाम ले। नमस्कार।